everybody, how are you all? I hope you all are doing fine today. And seeing you all after a long time, talking to you all after a long time. काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ. बट मैंने सोचा कि आज वुमेंस डे है, दैट इज़ 8th of March. और I thought of making this video for you. And actually this video is for women like me and like so many others like me who have reached menopause, जिनका menopause हो चुका है और जो एक बहुत ही नए phase of life में they are stepping into a new phase of life. It is for these women. And actually जब menopause होता है तो हम लोग we undergo a lot of hormonal changes. So this video is about those women who are who have already reached their menopause. Now is being a woman, I think इस टाइम पे हमें अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि whatever we have and whatever is available to us, वी शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. हमारी लाइफ में बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और उनके जाने का समय भी हो चुका होता है. द चिल्ड्रन आर लिविंग द नेस्ट. सो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस वीडियो ऑन वुमेंस डे. सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो लेडीज़ जो इस उम्र के पड़ाव में होती हैं, दैट इज़ फ्रॉम 50 to 60 दे आर इन दिस एज ब्रैकेट, और इवन 40, किसी किसी का अर्ली मेनोपॉज भी हो जाता है. ऑल दीज वुमेन, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए और हमें अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी जितनी फिट रहेगी हमें उतना ही बीमारियों का सामना कम करना पड़ेगा. हमें डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी उससे नहीं होगा. और आई विल रीड आउट फ्यू थिंग्स टू यू. जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हमको रखने चाहिए वो हैं: माई बॉडी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी and can become healthier each day. My female organs are in good shape. My body chemistry is effective and balanced. I eat nourishing food. I'm learning to handle stress, very important point. I am calm and relaxed. I work efficiently and competently. I have the freedom and confidence to enjoy life. हमें ऐसा लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी उम्र हो रही है, तो हमारे लिए वो चीज़ें नहीं हैं जो यंग लोग एंजॉय कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है. हमें अपने एन्जॉयमेंट पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए. सो आई एम काम एंड रिलैक्सड. आई वर्क एफिशिएंटली एंड कॉम्पिटेंटली. हम आज भी उतनी ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं जैसे कि पहले करते थे. एंड आई हैव द फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस टू एन्जॉय लाइफ. हमें लाइफ भी एन्जॉय करनी चाहिए. आई कैन बी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक एट दिस टाइम ऑफ माई लाइफ. हम आज भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं जैसे हम पहले हुआ करते थे. माई लाइफ बिलोंग्स टू मी एंड इट ब्रिंग्स मी प्लेजर. मेरी लाइफ जो है वो मेरी अपनी है और वो मुझे सुख और खुशी देने के लिए मिली है. एंड आई डिवोट टाइम टू माई सेल्फ ईच डे. हम अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं. माई फ्रेंड्स एंड फैमिली आर मोर एन्जॉयबल दैन दे एवर हैव बीन. हमारी फ्रेंड्स और हमारी फैमिली आज उतनी ही एन्जॉयबल है जितनी कि वो पहले थी. आई डिवोट टाइम टू माई सेल्फ ईच डे. ओके, आई एम गोइंग थ्रू द मेनोपॉज मोर ईजिली एंड मोर कम्फर्टेबली विद ईच पासिंग डे. और जो भी हम रेगुलर हार्मोनल चेंजेस फेस करते हैं वो हम बहुत ही आराम से फेस कर रहे हैं. और ये हमको रोज़ अपने आप को बोलना चाहिए. और हमें फ्रूट्स खूब लेने चाहिए, वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, ये हम सबको पता है. जंक फूड ऑफ कोर्स वो तो किसी के लिए भी रिकमेंडेबल नहीं है. नमक कम लेना चाहिए, शुगर कम लेना चाहिए, फ़ैट कम लेना चाहिए. और क्योंकि ये हाई स्ट्रेस फूड्स होते हैं, फिर हमें हेल्दी खाना चाहिए. हम खुद ही पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है. यूज़ न्यूट्रिशियस एंड गुड क्वालिटी फूड. खाने की 3 चीज़ें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच नंबर 1 इज़ यूज़
use nutritious good quality food, prepare food quickly easily, use cooking methods that preserve nutrients. ये बहुत important point है कि use cooking methods that preserve nutrients. इसका मतलब है कि हमें खाना ऐसा बनाना चाहिए कि उसके विटामिन्स, उसके न्यूट्रिएंट्स वो जले नहीं, वो ओवर कुक ना हो, वो ज़्यादा कुक ना हो जाए ताकि वो अपना ख़राब हो जाए और ख़त्म हो जाए खाने में. इसके अलावा रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. रिलैक्सेशन के लिए हम पार्लर भी जा सकते हैं टू हैव अ बॉडी मसाज. वी कैन गो टू स्पाज, वी कैन हैव अ हेड मसाज, वट एवर वे वी वॉन्ट टू. इसके अलावा हमको मेंटली फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है. और मेंटली फिट रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम मीनोपॉज के बाद या जो हम उस फेज़ में जब आते हैं तो मेंटली फिट ही हम नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हम चूँकि मेंटली फिट नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी भी उससे इफ़ेक्ट होती है. Now, first point is independence and recognition of others' independence, privacy and peace. Lack of self-pity so that when a problem arises, it is looked at objectively. हमें अपने ऊपर दया की भावना या हीन भावना हमें अपने अंदर नहीं लानी है. हम जब यंग लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बूढ़े हो गए, मगर ऐसा नहीं होता है. The attitude that nothing is hopeless and problems are there to be solved. अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके का एटीट्यूड कि ये बहुत ही होपलेस टाइप ऑफ सिचुएशन है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है. सॉल्यूशंस आर ऑलवेज देयर. अ सेंस ऑफ इनर सिक्योरिटी रादर देन सिक्योरिटी गैदर्ड फ्रॉम कंट्रोलिंग अदर्स. हमें अपनी खुद की सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम दूसरे से उसकी दूसरे लोगों को कंट्रोल करें कि वो हमारे हिसाब से चले, वो हमारे हिसाब से चेंज हो, बल्कि हमें उनके हिसाब से चेंज होना भी चाहिए. एंड बीइंग प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन मिस्टेक्स. अगर हम यदि कोई गलतियाँ करते हैं तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें. अ फ्यू क्लोज रिलेशनशिप्स अदर दैन मैनी सुपरफिशियल वंस. A few close relationships rather than many superficial ones. इसका मतलब ये कि हम चाहे 2 ही फ्रेंड्स रखें, लेकिन वो सच्चे फ्रेंड्स हों, वो हमारे दुख को समझे या हमारी परेशानी को समझे या हमारी खुशी को समझे. बल्कि हमारे पास ज़्यादा फ्रेंड्स हो लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल हो, वो बहुत शो ऑफ करते हो, या वो हमें उतना सपोर्ट सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, तो ऐसे फ्रेंड्स से कम फ्रेंड्स होना ज़्यादा अच्छा है. और ज़्यादा फ्रेंड्स से कम फ्रेंड्स होना ज़्यादा अच्छा है. और सेंस ऑफ रियलिज्म अबाउट द गोल्स यू कैन सेट योर सेल्फ. हमें बहुत ज़्यादा हाई गोल्स रखने की ज़रूरत नहीं चाहिए. हम जो हैं, जैसे हैं, हम अच्छे हैं, हमको लोग स्वीकारें और हम खुद को भी स्वीकारें. बीइंग इन टच विद योर इमोशंस एंड फीलिंग फ्री टू एक्सप्रेस देम. और हमारे जो भी इमोशंस हैं हम उनको एक्सप्रेस करें, बखूबी एक्सप्रेस करें लोगों के आगे, दूसरों के आगे, एंड सो दैट वो हमको ज़्यादा समझ सके. सो दिस इज़ व्हाट आई फील should be the way of life once we reach a stage of 50. I hope you like this video, and happy Women's Day for everyone, young, old, irrespective of any this thing, age factor. Please enjoy your life, remain healthy and remain mentally fit. Thank you very much and namaste.